ईयर 2026 एक एलिनो ईयर है, तो एलिनो ईयर में तो रेनफॉल कम होनी चाहिए। लेकिन पिछले अगर कुछ दिनों का आप डेटा देखेंगे महाराष्ट्र रीजन का, तो महाराष्ट्र में ज्यादा रेनफॉल नोटिस की गई है, एक्सट्रीम रेनफॉल वहां पे विटनेस की गई है, जो कि यूजुअल जो हर साल बारिश होती है उसके मुकाबले वो ज्यादा है। तो ऐसा क्यों है? एलिनो में तो कम बारिश होनी चाहिए थी भारत में। तो समझते हैं इसके पीछे की साइंस, इसके पीछे की ज्योग्राफी। तो आप इस लेक्चर में GS1 के लिए और GS3 के लिए, दोनों के लिए प्रिपेयर करेंगे। GS1 ज्योग्राफी और GS3 है डिजास्टर मैनेजमेंट। और ये जो महाराष्ट्र में एक्सट्रीम रेनफॉल हुई है, इसकी वजह से वहां पे लैंडस्लाइड, मड स्लाइड, फॉल, ये सारी घटनाएं देखने को मिली है, जिसकी वजह से टूरिज्म एज वेल एज ट्रांसपोर्ट वहां पे प्रभावित हुआ है। तो क्या है वजह कि एल नीनो ईयर में भी महाराष्ट्र में अनयूजुअल रेनफॉल हुई है, एक्सट्रीम रेनफॉल हुई है? सो लेट अस अंडरस्टैंड। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और 2028 या फिर 2029 2030 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं, आप रेगुलरली टाइम नहीं मैनेज कर पाते हैं लाइव क्लासेस के लिए या ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करने के लिए, तो हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऑनलाइन बैच जो कि रिकॉर्डेड रहेगा। आप अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार ये क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे वो रिजॉल्व किए जाएंगे। तो ये दो कोर्सेज हैं, एक 2028 के लिए है एंड नेक्स्ट इज फॉर 2030। तो जो 2028 वाला है, वैसे तो इसका प्राइस 24,999 है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड लगाते हैं दैट इज VJR01, तो प्राइस रह जाएगा 9,999। उसी तरह आपको अगर ज्यादा वैलिडिटी चाहिए, आपको लगता है कि बाद वाला एग्जाम आपने क्रैक करना है, 2029 और 2030 के लिए प्लान कर रहे हैं, ये सेकंड वाला बैच हमारा परचेज कर सकते हैं। ओरिजिनल प्राइस 25,000 के अराउंड है, बट अगेन अगर आप मेरा कूपन कोड लगाएंगे दैट इज VJR01, देन यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10,000 रुपीज, 15,000 रुपीज, और ये नेट प्राइस रह जाएगा 14,999 रुपीज। तो ये कोर्सेज आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में और साथ में हमारी एप्लीकेशन में। एंड्रॉइड प्ले स्टोर में जाके लॉन्च पैड एजुकेशन करके हमारी एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको ये बैचेस मिलेंगे। अब चलते टॉपिक में। तो देखो, टॉपिक है कि महाराष्ट्र में एक्सट्रीम रेनफॉल विटनेस की गई है, और बड़ी बात यह है कि इट इज को इंसाइडिंग विद द एल नीनो फेनोमेनन। एल नीनो के साथ ये हुआ है, और महाराष्ट्र में इसकी वजह से लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड्स, मड स्लाइड्स, रोड, रेल एंड एयर डिस्ट्रप्शंस, ये सब कुछ देखने को मिला है। खास करके 6 to 8 जुलाई का जो समय था, इसमें बहुत ज्यादा रेनफॉल महाराष्ट्र में विटनेस की गई। तो ये एल नीनो कंडीशंस के साथ ऐसा होना ये बड़ा अनयूजुअल है। नॉर्मली एल नीनो कंडीशंस में बारिश भारत में कम होती है। तो एक एक करके समझते हैं, लेकिन उससे पहले जो कॉन्टेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के कुछ रीजन्स जैसे ये लोनावला, भीरा, तमहिनी, महाबलेश्वर, पालघर, इन सब रीजन्स में एक्सेसिव रेनफॉल देखने को मिली है। लेकिन अगर इनकी ज्योग्राफी आप समझेंगे, अगर मैप में आप इन रीजन की ज्योग्राफी समझेंगे, तो ये देखो, ये है वेस्टर्न घाट। तो मोस्टली ये रीजन वेस्टर्न घाट के इस तरफ है, वेस्ट की तरफ है, जिसे हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड, जहां से ये मॉनसून विंड्स आती हैं। तो मोस्टली रीजन जो है, दीज आर लोकेटेड ऑन वेस्टर्न साइड्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, मींस विंडवर्ड साइड। लेकिन ये जो तामिनी है, ये जो तामिनी रीजन है, तामिनी रीजन, इट इज लोकेटेड ऑन ईस्ट साइड, दैट इज लीवर्ड साइड और रेन शेडो जोन। तो तामिनी में भी बहुत ज्यादा बारिश हुई है, लगभग 1110 mm की बारिश है। 3 दिनों की बारिश है, मैं आपको बता रहा हूं, लगभग 110 सेंटीमीटर के अराउंड ये बारिश है। तो फिर ये भी हम समझेंगे कि विंडवर्ड साइड में तो बारिश होना जायज है, लेकिन रेन शेडो रीजन में एक्सेसिव रेनफॉल का क्या रीजन है। अब देखो, ये भी प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन बन सकता है, अभी आगे समझेंगे डिटेल में महाराष्ट्र वाला कारण। लेकिन कुछ एसोसिएटेड फैक्ट्स कि रेनफॉल की अलग अलग क्लासिफिकेशन है कि कितनी रेनफॉल जो है, ये हैवी, वेरी हैवी, एक्सट्रीमली हैवी, एक्सेप्शनली हाई रेनफॉल, ये कब कब कहा जाता है। तो हैवी रेनफॉल मींस 64.5 से 115.5 mm की अगर रेनफॉल है, इट इज हैवी रेनफॉल। तो इसी तरह ये नंबर बढ़ता जाएगा, फिर 204 mm तक ये वेरी हाई, फिर उसके बाद 244 तक ये एक्सट्रीमली हैवी, और फिर एक्सेप्शनली हाई 244 mm से भी ज्यादा। अभी जो महाराष्ट्र में विटनेस की गई है,
it is exceptionally high rainfall, exceptionally high rainfall, which is more than 244.5 mm। मतलब आप समझ लीजिए लगभग लगभग 24 से 25 सेंटीमीटर बारिश ये इस रीजन में विटनेस की गई है। सो रीजंस बिहाइंड वेरी हाई रेनफॉल इन महाराष्ट्र, पहली बात तो ये कि इसके पीछे कोई एक रीजन नहीं है कि एक रीजन मैं बता दूं कि वो इसके पीछे कारण हुआ, बहुत सारे रीजन हैं। सो मल्टी सिस्टम्स एक्टेड साइमल्टेनियसली। अब ये मल्टीपल वेदर सिस्टम्स हमने वन बाय वन समझने हैं। सबसे पहले एक आप ये फ्लो चार्ट देखिए, ये सब कारण है कि महाराष्ट्र में एक्सेप्शनली हाई रेनफॉल हुई। एक तो है बे ऑफ बंगाल का डिप्रेशन और दूसरा है अरेबियन सी मॉइस्चर सप्लाई। अब समझेंगे इसको। साथ में हेडिंग अगर देखें जो हमने पढ़ना है, फेवरेबल मॉनसून ट्रफ और ऑफशोर ट्रफ, स्ट्रॉन्ग मॉइस्चर कन्वर्जेंस, वेस्टर्न घाट दैट इज ओरोग्राफिक अपलिफ्ट एंड एक्सेप्शनली हाई रेनफॉल। ये तो इन सब का रिजल्ट हुआ एक्सेप्शनली हाई रेनफॉल। अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बे ऑफ बंगाल डिप्रेशन की। सो व्हाट इज दिस बे ऑफ बंगाल डिप्रेशन? देखो आजकल क्या है, ऐसे आप समझो, अगर आपने प्रेशर बेल्ट्स पढ़ी है, मतलब अगर ये डायग्राम में आपको बताऊं कि जो प्रेशर बेल्ट्स हैं नॉर्मली जो इक्वेटर रीजन है इसके ऊपर आपको दिखता है ITCZ, मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्योंकि नॉर्मली हम अज्यूम कर लेते हैं कि सन जो है वो ओवरहेड इक्वेटर के सामने है, लेकिन थ्रू आउट द ईयर सन इक्वेटर के सामने नहीं है। सन तो इक्वेटर के सामने 21 मार्च और 23 सितंबर को है, ये दो ही दिन, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। लेकिन उसके बाद नॉर्थ में 21 मार्च के बाद सन की मूवमेंट नॉर्थवर्ड होती है। अब ध्यान रहे, सन कहीं मूव नहीं करता है, सन तो स्टैटिक है, लेकिन अर्थ उसके चारों तरफ इस तरीके से रिवॉल्व करती है कि सन की सीधी रेडिएशंस साल में दो बार, 2 दिन इक्वेटर के ऊपर होंगी, एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो सन जब नॉर्थवर्ड मूव करता है, मतलब हम समझने के लिए बोल देते हैं कि नॉर्थवर्ड मूव करता है, हालांकि अर्थ उसके कॉन्टेक्स्ट में रोटेट करती है। तो 21 जून को सन एग्जैक्टली ओवरहेड होता है। ये जो हमारी 23.5 IT, ये जो 23.5 जो लाइन है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके ऊपर सन ओवरहेड रहता है 21 जून को। और उसी तरह अगर 20 को देखें तो सन ओवरहेड रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ओवरहेड सन रहता है। मतलब सन की जो मूवमेंट है वो मेनली इक्वेटर, ये कैंसर और कैप्रिकॉर्न, इनके बीच में सन की मूवमेंट रहती है। तो मतलब 21 मार्च के बाद जब सन की मूवमेंट नॉर्थ की तरफ शुरू हुई, मतलब 21 मार्च को इक्वेटर पे था, उसके बाद अप्रैल में, फिर मई में और 21 जून को ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। तो फिर इसकी वजह से देखो क्या होगा, जब सन की मूवमेंट नॉर्थवर्ड होगी तो ये जो ITCZ रीजन रहता है, ITCZ जिसे नॉर्मली हम इक्वेटर में अज्यूम कर लेते हैं, ये ITCZ एक लो प्रेशर रीजन है। क्योंकि सन अगर हम इक्वेटर में अज्यूम कर लें तो सोलर रेडिएशन के कारण इक्वेटर में हम मान लेते हैं इंटेंस हीटिंग होती है, और इंटेंस हीटिंग होगी तो उसकी वजह से ग्राउंड लेवल है या वाटर है ये गर्म होगा, उसके कांटेक्ट में आने से ओवरलाइन एयर भी गर्म होगी ड्यू टू कन्वेक्शनल हीटिंग। और जब ऑनलाइन जो ये ओवरलाइन एयर गर्म होगी तो ये राइज करती है, दैट इज द कन्वेक्शन। और जब एयर राइज करती है तो फिर बनता है लो प्रेशर रीजन। तो ये जो ITCZ रीजन है इट इज अ लो प्रेशर रीजन। फिर आप पढ़ते हैं कि लो प्रेशर रीजन ये बनेगा और विंड्स 30 डिग्री में डिसेंड करेंगी। मतलब ऐसे अगर हम देखें तो कुछ विंड्स 30 डिग्री नॉर्थ में डिसेंड करती हैं, 30 डिग्री साउथ में डिसेंड करती हैं, फिर ये बनती है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और ये वाली बनती है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ये आपको कंप्लीट मैकेनिज्म क्लियर है जो आप यूजुअली जो रेगुलर ज्योग्राफी क्लासेस होती हैं वहां पे पढ़ते हैं। लेकिन ये जो ITCZ है ये हमेशा इक्वेटर के ऊपर नहीं रहता है, क्योंकि इक्वेटर में तो हमने ये अज्यूम कर लिया था कि सन इक्वेटर के ऊपर है, पर सन तो नॉर्थवर्ड बढ़ रहा है, अप्रैल मई जून नॉर्थवर्ड बढ़ेगा 3 महीने, फिर अगले 3 महीने वापिस आएगा। मतलब ये 6 मंथ के लिए सन का ज्यादा इंपैक्ट जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेगा। और जब सन का इंपैक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेगा साथ ये ITCZ भी नॉर्थ में शिफ्ट करेगा। तो अगर ITCZ नॉर्थ में शिफ्ट करेगा तो ITCZ एक लो प्रेशर रीजन है, रिमेंबर इट इज अ लो प्रेशर रीजन। जहां जहां सोलर हीटिंग ज्यादा होगी वहां पे सरफेस गर्म होगी,
एयर राइज करेगी और वहां नीचे बनेगा लो प्रेशर रीजन। तो अगर ITCZ नॉर्थ में जाएगा तो नॉर्थ में आप समझो यहां पे इंडिया है, ये जो रीजन है यहां पे इंडिया है, ऐसे नॉर्थ में जाएगा तो ये इंडिया है, तो इंडिया की तरफ ITCZ शिफ्ट करता है। तो ये तो ITCZ अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर इसकी बात करें कि ये बे ऑफ बंगाल डिप्रेशन क्या है, तो अब देखो मैंने आपको बताया कि जब जून का महीना है या जुलाई है, इन सारे मंथ्स में जिसे हम समर्स बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसमें सन का ज्यादा इंसिडेंस, ज्यादा इंपैक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंपैक्ट है तो आप बे ऑफ बंगाल रीजन देखिए, ये बे ऑफ बंगाल रीजन एक एनक्लोज्ड रीजन है, ये बहुत अच्छे से हीटिंग रिसीव करता है और ज्यादा नदियां यहां पे आती हैं जो कि फ्रेश वाटर लेके आती हैं। ये जो फ्रेश वाटर है ये ओशियन का जो सलाइन वाटर है, सलाइन वाटर इज मोर डेंस एंड दिस फ्रेश वाटर इज लेस डेंस। तो डेंसिटी डिफरेंस के कारण ऊपर ये फ्रेश वाटर ज्यादा रहता है और मरीन जो डेंस वाटर है, सलाइन वाटर, ये नीचे रहता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर जो सरफेस में रहेगा पूरी तरह से फ्रेश रहेगा, लेकिन मिक्सिंग उतने अच्छे से नहीं होती है, उसकी वजह से सरफेस लेवल का जो वाटर होगा ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, लगभग 28 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर अचीव कर लेता है। और अगर 28 डिग्री सेल्सियस अचीव कर लेगा तो फिर ये बन जाएगा अगेन लो प्रेशर रीजन। अगर 28 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर अचीव करेगा देन इट बिकम्स अ लो प्रेशर रीजन। तो ये बन गया देखो लो प्रेशर रीजन, लो प्रेशर रीजन। और अगर ये लो प्रेशर रीजन है तो हर जगह से यहां पे विंड्स आएंगी, लेकिन अभी इतना लो प्रेशर नहीं है कि ये प्रॉपर साइक्लोन बने, अभी प्रॉपर साइक्लोन तो नहीं, लेकिन इसे हम नाम दे देते हैं इट इज अ डिप्रेशन। ये डिप्रेशन हो जाता है, प्रॉपर वाला इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन तो नहीं, डिप्रेशन। डिप्रेशन नॉर्मली किसे बोलते हैं, कोई भी ऐसे गड्ढा, उसे हम डिप्रेशन बोल देते हैं, लो लाइंग एरिया। लेकिन यहां पे ये लो लाइंग एरिया का मतलब है कि एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर रीजन। तो ओशियन सरफेस के ऊपर ये लो प्रेशर रीजन बनेगा जो हर जगह से विंड्स अट्रैक्ट करेगा। लेकिन आप जानते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड्स हैं ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करती हैं ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, मतलब जो साइक्लोनिक मूवमेंट है इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब ये लो प्रेशर रीजन बना, हर जगह से विंड्स अट्रैक्ट करेगा, और विंड्स अट्रैक्ट करेगा तो मतलब यहां पे मॉइस्चर होगा। एक तरीके के वैक्यूम की तरह ये काम करता है, जैसे वैक्यूम अपने आसपास हर चीज खींच लेता है। तो अगर मैं कह रहा हूं ये लो प्रेशर रीजन है तो हर जगह से हवाएं इस रीजन की तरफ आएंगी, हवाएं जब आएंगी तो उनमें मॉइस्चर भी होगा, और यही डिप्रेशन फिर इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इंडिया जो है इट इज अ लैंड मास, और लैंड मास है, और अगर सोलर हीटिंग है तो सोलर हीटिंग लैंड के ऊपर ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि लैंड की जो स्पेसिफिक हीट है ये वाटर के मुकाबले कम है। लैंड कंपैरेटिवली जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी होती है। तो अगर लैंड जल्दी गर्म है तो इंडिया के ऊपर भी लो प्रेशर रीजन है, तो ये जो डिप्रेशन बना फिर ये इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ जाता है, और जब इंडिया की तरफ जाएगा तो इसकी वजह से भी इंडिया के अच्छे खासे रीजन में बारिश होगी। ये तो इस वाले रीजन में हो गया। अभी महाराष्ट्र में ज्यादा रेनफॉल क्यों हुई, तो महाराष्ट्र के लिए पर्टिकुलरली जो फैक्टर है वो अब हम आगे समझेंगे, लेकिन पहले हमने ये पढ़ा बे ऑफ बंगाल डिप्रेशन। तो इस डिप्रेशन की वजह से भी इंडिया के काफी रीजन में बारिश होती है और कुछ महाराष्ट्र रीजन तक भी वो पहुंच जाती है। ये साइक्लोन नहीं है, ध्यान रहे, साइक्लोन तो सरफेस पे आके कुछ किलोमीटर में डिसिपेट हो जाता है। ये डिप्रेशन है, इसकी विंड्स का जो इंपैक्ट है ये काफी दूर तक रहता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में उसमें लो प्रेशर रीजन है, और अगर इंडिया में लो प्रेशर रीजन है तो ये विंड्स अट्रैक्ट करते हुए आगे बढ़ती हैं, और विंड बढ़ेगी और इन विंड्स में मॉइस्चर भी रहेगा। तो ये तो पहला फैक्टर हुआ, इट इज बे ऑफ बंगाल डिप्रेशन। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्टर, जिसका अभी मैंने आपको आइडिया दिया। तो नेक्स्ट फैक्टर देखो, ये दो हैं, एक फेवरेबल मॉनसून ट्रफ और दूसरा ऑफशोर ट्रफ। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आपने अभी बहुत अच्छे से समझना है। पहले हम बात करेंगे फेवरेबल मॉनसून ट्रफ की। तो देखो मॉनसून ट्रफ क्या है, ट्रफ का मतलब जैसे ऐसे हम वेव शो करते हैं, तो वेव में ये हाइयर पॉइंट क्रेस्ट होता है, लोअर पॉइंट ट्रफ होता है। तो यहां पे मॉनसून ट्रफ का सीधा मतलब है लो प्रेशर रीजन, और लो प्रेशर रीजन मतलब कि ITCZ, जो अभी मैंने आपको समझाया, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। नॉर्मली इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन नॉर्मली इक्वेटर के ऊपर रहता है, लेकिन जब सन की मूवमेंट नॉर्थवर्ड होगी, जब नॉर्थ में समर जाती है, तो ये ITCZ नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होने लगता है, सीजेड नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होने लगता है। तो अब आप एज्यूम कीजिए कि अगर ये ITCZ, अगर ये ITCZ आप यहां देखिए इस ग्लोब में,
कि ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये इंडिया। थोड़ा बनाना मुश्किल है स्टाइलस से, ऐसे आप रफली साइड ये ले लो। नॉर्मल टाइम में क्या रहता है, नॉर्मल टाइम में इंडिया में यहां पे ये रहती है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। नॉर्मली इंडिया में ये विंड्स रहती है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, जब आप विंड बेल्ट्स पढ़ते हैं। और ये रहती है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, दीज आर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। लेकिन नॉर्मल टाइम में हम मान लेते हैं कि इट इज ITCZ, मतलब इक्वेटोरियल लो प्रेशर रीजन। पर अगर सन की मूवमेंट नॉर्थ में हो रही है, अप्रैल मई जून, 21 जून को सन ओवर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, इस पॉइंट के ऊपर है, तो अगर सन की मूवमेंट नॉर्थवर्ड हो रही है तो ये ITCZ भी नॉर्थ में जाएगा। और अगर ITCZ नॉर्थ में जाएगा तो ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स थी ये ITCZ को चेज करती हुई, मान लीजिए आप ऐसा आप एज्यूम कीजिए कि अगर अभी ITCZ इंडिया के ऊपर फॉर्म हुआ है, येलो पेन से मैं आपको दिखाता हूं, मान लो ITCZ अगर इंडिया के ऊपर पहुंच गया तो ये जो नॉर्थ थी ये ITCZ के ठीक नीचे थी, तो ये भी इक्वेटर क्रॉस करेंगी। और इक्वेटर क्रॉस करते ही आपको पता है कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है इट डिफ्लेक्ट्स टूवर्ड्स इट्स राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ये राइट की तरफ टर्न कर जाएंगी और इंडिया में आएंगी एज अ मॉनसून विंड्स। मतलब ऐसे आप समझिए ये भारत, और भारत में अगर ITCZ है तो ITCZ को चेज करते हुए इक्वेटर पार करके ये विंड्स आ जाएंगी, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स इंडिया की तरफ आएंगी और इन्हें ही हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। और जब इंडिया में विंटर्स आ जाएंगी, मतलब ये सन इक्वेटर की तरफ आएगा फिर सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि ITCZ इक्वेटर के पास रिस्टोर हो जाएगा। और जब ITCZ इक्वेटर में रिस्टोर हो जाएगा तो ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स थी ये अगेन अपनी लोकेशन में वापस आ जाएंगी, इक्वेटर के नीचे वापस आ जाएंगी और नॉर्थ में वापस आ जाएंगी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। उसे हम बोल देते हैं रिट्रीट ऑफ मॉनसून, मतलब नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। तो अभी कंप्लीट समरी, इस पूरे टॉपिक की समरी ये है कि जब सन की नॉर्थवर्ड मूवमेंट है, अगेन समरी ये है कि जब सन की नॉर्थवर्ड मूवमेंट है तो नॉर्थवर्ड मूवमेंट के साथ ये ITCZ इंडिया के ऊपर कहीं बनता है। इंडिया के ऊपर ये फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी नॉर्थ में चला जाएगा, कभी मिड रीजन में, कभी सदर्न रीजन में फ्लक्चुएट करता रहता है। क्योंकि जहां पे ITCZ होगा वहां पे सारी विंड्स आएंगी, क्लाउड कवर होगा, वहां पे बारिश होगी, उसकी वजह से वो रीजन नीचे ठंडा हो जाएगा, तो वार्मिंग इफेक्ट किसी दूसरी जगह देखने को मिलेगा। तो ITCZ इंडिया के ऊपर जो है वो शिफ्ट होता रहता है। तो जिस भी रीजन में ITCZ जाएगा, ITCZ मतलब लो प्रेशर रीजन, तो जहां ITCZ लो प्रेशर रीजन होगा, और अगर वो लो प्रेशर रीजन होगा तो जगह जगह से विंड्स को वो अट्रैक्ट करेगा, और विंड्स को अगर अट्रैक्ट करेगा तो उस रीजन में विंड्स आएंगी, वहां पे राइज करेंगी और वहां पे हैवी रेनफॉल करेंगी। तो एक तो कारण ये है फेवरेबल मॉनसून ट्रफ, मतलब ये जो ITCZ है लो प्रेशर रीजन या मॉनसून ट्रफ, ये जून के महीने में, जून और जुलाई में इंडिया के ऊपर फॉर्म होता है। और अगर इंडिया के ऊपर फॉर्म होता है तो इसको चेस करते हुई ये विंड्स अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल रीजन से इंडिया की तरफ, क्यों? क्योंकि इंडिया में ये लो प्रेशर रीजन है और ओशियन सरफेस से, आप ऐसे समझ लीजिए, ओशियन सरफेस से जो ये मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं ये इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि ओशियन में कंपैरेटिवली हाई प्रेशर है और इंडिया एक लैंड मास है, वहां पे लो प्रेशर है। सो दैट इज फर्स्ट फैक्टर, इट इज अ मॉनसून ट्रफ। आप अगेन अदर डायग्राम्स में देख सकते हैं, यहां देखिए ये इंडिया के ऊपर देखो ये लो प्रेशर रीजन, इट इज ITCZ इंडिया के ऊपर फॉर्म हुआ है। इस ITCZ को चेज करती हुई ये रेड कलर में देखो आपको विंड्स दिख रही हैं, ये नॉर्थ की तरफ बढ़ रही है। तो इंडिया में लो प्रेशर रीजन है, अब विंड्स अगर इंडिया की तरफ बढ़ेंगी तो इंडिया में बारिश होगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि महाराष्ट्र में बारिश क्यों होगी? इंडिया की तरफ, पूरे इंडिया में तो होनी चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र रीजन में फिर बहुत ज्यादा बारिश क्यों होगी? तो देखो इसे समझो, अगर इंडिया का आप टोपोग्राफी देखें तो यहां पे देखो ये पहाड़ है, दीज आर वेस्टर्न घाट्स, दीज आर वेस्टर्न घाट्स। तो जब भी ये मॉइस्चर लेडन विंड्स इंडिया की तरफ बढ़ेंगी एकदम अंदर, इंटीरियर तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि इन्हें ब्लॉक करेंगे ये वेस्टर्न घाट्स। ये जो आपको दिख रहे हैं ये कंप्लीट सीरीज ये जो दिखाई है, दीज आर वेस्टर्न घाट्स। तो अगर वेस्टर्न घाट ब्लॉक करेंगे तो वेस्टर्न घाट से टकरा के ये एलिवेशन अचीव करेंगी विंड्स, और आपको पता है विंड्स जब हाइट में जाती हैं एडियाबैटिकली ये कूल होती हैं और फिर कंडेंसेशन होती है
और यहाँ पे बारिश होती है। इस तरफ तो बारिश होगी, इट इज विंडवर्ड साइड, लेकिन दूसरी तरफ बारिश कंपैरेटिवली कम होगी, ना के समान होगी, इट इज कॉल्ड लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड। तो इसलिए महाराष्ट्र रीजन में ज्यादा बारिश, क्योंकि इंडिया में फॉर्म हुआ आईटीसीजेड, दैट इज मॉनसून ट्रफ। तो ये तो हुआ पहला कारण। सर्दियों में उल्टा हो जाता है, मैंने आपको समझाया। ये देखो आईटीसीजेड इक्वेटर के पास चला गया और इक्वेटर के थोड़ा भी नीचे शिफ्ट हो जाता है, तो अगेन नॉर्थ में ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स अपनी जगह रिस्टोर कर लेती हैं, इसे ही हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। अब आता है दूसरा, इसमें देखो दो फैक्टर्स हम कर रहे थे, एक था फेवरेबल मॉनसून ट्रफ, ये आपको समझा दिया आईटीसीजेड, दूसरा है ऑफशोर ट्रफ। ऑफशोर ट्रफ देखो, ऑफशोर मतलब एकदम किनारे पे ही है, समुद्र में ही है ऑफशोर ट्रफ। तो आप इस डायग्राम में देखो, देखिए मैंने आपको कहा इस रीजन में ये वेस्टर्न घाट्स है, ये वेस्टर्न घाट है इस रीजन में, और अगर ये वेस्टर्न घाट है ऐसे, तो यहां से जो हवाएं आएंगी, ओशियन से जो हवाएं आएंगी, ये वेस्टर्न घाट से टकरा के राइज कर जाएंगी, राइज करेंगी तो ये क्लाउड्स बनाएंगी, क्लाउड्स बनाएंगी और फिर ये बारिश करेंगी, तो इसकी वजह से बारिश होगी। लेकिन आप समझो कि ये जो विंड्स आ रही हैं, ये जो विंड आके राइज कर रही हैं, मतलब माउंटेन से टकरा के अगर विंड्स राइज कर रही हैं, तो नीचे बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इस डायग्राम में देखो, मतलब ये जो जगह होगी, ये जो जगह होगी जहां की विंड आगे माउंटेन बैरियर से टकरा के राइज कर रही हैं, तो इसकी वजह से इस रीजन में बनेगा लो प्रेशर। आप इस डायग्राम में देखो, अगर ये विंड्स ऐसे आके वेस्टर्न घाट से टकरा के राइज कर रही हैं, तो मतलब ये जो पूरी बेल्ट है, ये जो रीजन है एकदम कोस्टल रीजन, ये बन जाएगा लो प्रेशर। और अगर ये लो प्रेशर है तो रेस्ट ऑफ द ओशियन से, रेस्ट ऑफ द सी से, जो कि कंपैरेटिवली हाई प्रेशर है, ये एक आप समझो विंड्स के अट्रैक्शन का काम करेगा, एक वैक्यूम की तरह काम करेगा। ये जगह जगह से विंड्स अपनी तरफ खींच के लेके आएगा, और विंड्स यहां पे आएंगी और आगे फिर वो बढ़ेंगी, और आगे बढ़ेंगी तो माउंटेन बैरियर से टकराएंगी वेस्टर्न घाट से, और टकरा के फिर वो राइज करेंगी, राइज करेंगी तो इस तरफ ठीक ठाक बारिश होगी और दूसरी तरफ कंपैरेटिवली कम बारिश होगी। तो अभी जो मैंने कहा कि महाराष्ट्र में ज्यादा रेनफॉल हुई, इसमें 4-5 जो लोकेशन बताई थी वो सब मोस्टली ये विंडवर्ड साइड है। विंडवर्ड साइड जिस तरफ से हवाएं आ रही हैं, जिस तरफ से ये मॉइस्चर लेडन विंड्स आ रही हैं। आई होप ये कंप्लीट पिक्चर आपको क्लियर हुई होगी। तो हमने एक पढ़ा बे ऑफ बंगाल का डिप्रेशन, मतलब लो प्रेशर रीजन, बीओबी में क्यों बनता है आपको बता दिया, एनक्लोज्ड सी है, फ्रेश वाटर काफी आता है, टेम्परेचर काफी ज्यादा अचीव कर लेता है, उस टेम्परेचर की वजह से वहां पे डिप्रेशंस बनते हैं जो इंडिया की तरफ बढ़ते हैं और फिर इंडिया में बारिश करते हैं। तो एक तो वो कारण। दूसरा हमने पढ़ा कि आईटीसीजेड मतलब मॉनसून ट्रफ, तो मॉनसून ट्रफ समर्स में इंडिया के ऊपर उसको अट्रैक्ट करेगी, और साथ में ये ऑफशोर ट्रफ, ये ऑफशोर ट्रफ बता दिया कि किनारा वाला जो रीजन है जहां की विंड्स ऊपर राइज कर जा रही थी, तो ये लो प्रेशर बनता है, और लो प्रेशर है तो जगह जगह से ये विंड्स अट्रैक्ट करता है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब आप साथ में देख लीजिए ओरोग्राफिक रेनफॉल, कंप्लीट मैंने आपको समझा दिया। ये वो वाली साइड है पहाड़ की जहां पे हवाएं आ रही है, देखो ये हवाएं यहां से आके राइज होंगी, और ये रीजन जो है, ये रीजन मैंने आपको बताया, ये रीजन बनेगा ऑफशोर। ऑफशोर मतलब जस्ट पास में है किनारे के, ऑफशोर ट्रफ, ट्रफ मतलब लो प्रेशर रीजन अट्रैक्ट करेगा, विंड्स आएंगी पहाड़ से टकरा के ऊपर जाएंगी, ठंडी होंगी एडियाबैटिकली, और ये क्लाउड कवर बनेगा और बारिश होगी। ज्यादा बारिश इसी तरफ होती है और वार्मिंग दूसरी तरफ रहेगी, क्योंकि हवा वहां डिसेंड करती है। डिसेंडिंग एयर आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, जो भी हवाएं नीचे आती हैं ये एडियाबैटिकली वार्म होती है, एडियाबैटिकली 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोमीटर। रेगुलर क्लासेस में आपको डिटेल में ये समझाया जाता है, जब भी ज्योग्राफी करेंगे, देन आई विल टीच यू अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एडियाबैटिक वार्मिंग। तो ये ओरोग्राफिक रेनफॉल, तो महाराष्ट्र के मोस्टली रीजन जहां ज्यादा बारिश हुई वो इसी तरफ लोकेटेड है, इसी तरफ लोकेटेड है। लेकिन एक रीजन मैंने आपको बताया तामिनी करके, वो इस तरफ लोकेटेड है, पर वो कंप्लीट रेन शेडो में नहीं है। देखो ये तो एक बेसिक स्कूल लेवल डायग्राम है कि मैं पहाड़ ऐसे दिखा दूं, पहाड़ ऐसा नहीं है। पहाड़ तो ऐसे वेस्टर्न घाट है, थोड़े ऐसे हैं, कहीं पे हाइट बढ़ रही है, फिर और बढ़ रही है, और बढ़ रही है, फिर कहीं ऐसे कम हो रही है, कहीं प्लेन है, फिर हाइट ऐसे। ये एक पहाड़ इस तरह से दिख रहा है प्रैक्टिकली अगर देखें। नॉर्मली हम क्लासरूम डायग्राम को ऐसे बना देते हैं। तो जो मैंने आपको तामिनी रीजन बताया था वो भले ही रेन शेडो रीजन में है, पर प्रॉपर रेन शेडो में नहीं है, वो एकदम ये जो पहाड़ का हाईएस्ट पॉइंट होता है क्रेस्ट, इसके साथ ही एसोसिएटेड है। तो मतलब इस रीजन में तो ज्यादा बारिश होगी, क्योंकि ये तो विंडवर्ड साइड है, यहां से हवाएं आ रही हैं, इस रीजन में तो ज्यादा होंगी,
पर जो क्रेस्ट के काफी करीब है वहां पे भी बारिश देखने को मिलती है। हाँ, अगर वो रीजन बहुत दूर होता, प्रॉपर रेन शेडो में होता, तब शायद वहां पे बारिश नहीं होती। तो ये जो मैंने आपको रीजन बताया, आप यहां देख सकते हैं, ये तामिनी 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 अकेला रेन शेडो की तरफ है, मतलब दूसरी तरफ है, लीवर्ड की तरफ है, पर कंप्लीट रेन शेडो में नहीं आता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये थे कारण कि क्यों महाराष्ट्र में ज्यादा रेनफॉल हुई। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग मॉइस्चर कन्वर्जेंस। इसका मतलब आपको समझ आई गया कि जहां जहां लो प्रेशर बनेगा, अगर मैं कह रहा हूं ऑफशोर ऑफशोर ट्रफ, अगर ये लो प्रेशर है, हर जगह से विंड आएंगी, मतलब विंड से कन्वर्ज होंगी। अगर मैं कह रहा हूं बे ऑफ बंगाल रीजन में, बे ऑफ बंगाल रीजन में डिप्रेशन बन रहा है, लो प्रेशर बन रहा है, उसके लिए भी जगह जगह से हवाएं आएंगी, वो भी बारिश करेंगी। अगर मैं कह रहा हूं कि इंडिया रीजन में आई, कहीं पे भी जो फ्लक्चुएट करता रहता है, नॉर्दर्न प्लेन्स तक चला जाता है, पंजाब हरियाणा में भी बनेगा, तो जहां जहां आईटीसीजेड होगा, मतलब लो प्रेशर रीजन, वहां पे भी विंड्स अट्रैक्ट होते हुए जाएंगी। लेकिन जब विंड्स आईटीसीजेड तक पहुंचेंगी तो पहले महाराष्ट्र से गुजर के जाएंगी, जो इस तरफ से आ रही होंगी, अरेबियन सी से आ रही होंगी, और महाराष्ट्र से जब गुजरेंगी तो वहां पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा, और उसकी वजह से ये ऑफशोर ट्रफ भी क्रिएट होगा। तो भले ही एल निनो ईयर है, लेकिन मॉनसून ट्रफ बहुत अच्छे से बना, आईटीसीजेड जो है वो अच्छे से इंडिया के ऊपर फॉर्म हुआ। गर्मी ज्यादा थी, तो जितनी गर्मी होगी उतना आईटीसीजेड अच्छे से फॉर्म होता है। तो भले सीजनल रेनफॉल इंडिया में कम हो ड्यू टू दी इंपैक्ट ऑफ एल निनो, लेकिन जो लोकल रेनफॉल है कुछ रीजन्स में, वो जरूरत से ज्यादा हो सकती है। दिस इज द आंसर। वेस्टर्न घाट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एक्सेप्शनली हाई रेनफॉल वेस्टर्न, ये विंडवर्ड साइड लीवर्ड साइड का कॉन्सेप्ट क्या है आपको समझा दिया। एक्सेप्शन तामिनी है, ये मैंने समझा दिया कि ये क्यों यहां पे ज्यादा रेनफॉल हुई, क्योंकि ये फुली रेन शेडो नहीं है, क्रेस्ट के बिल्कुल पास ही है। तो महाराष्ट्र में अभी जो ज्यादा बारिश हुई, इससे क्लाइमेट चेंज का एक सिग्नल है। स्टडीज इंडिकेट करती हैं कि एनुअल रेनफॉल का ट्रेंड महाराष्ट्र में बढ़ता दिखाई दे रहा है। साउथ वेस्ट जो मॉनसून है, रेनफॉल है, वो हर साल ज्यादा देखने को मिल रही है। ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि कम समय में बारिश होगी, बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी। पहले ज्यादा बारिश होती थी पर समय भी लेती थी, अब शॉर्ट ड्यूरेशन रेनफॉल होगी लेकिन एक्सेप्शनली हाई रेनफॉल होगी। ये सब हमें जो प्रेजेंट स्टडीज है इनसे देखने को मिलता है। तो इसके इंप्लीकेशन क्या हो सकते हैं? अगर शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सट्रीम रेनफॉल होगी, इससे फ्लड रिस्क रहेंगे, लैंडस्लाइड आएंगे, अर्बन फ्लडिंग होगी, तो फिर कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी, जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, डेवलपमेंट कॉस्ट होगी, अगर रोड प्रभावित होंगे, ट्रांसपोर्ट प्रभावित, का नुकसान होगा, तो सब इसके इंप्लीकेशन होंगे। तो एल नीनो के समय में ऐसा क्यों हुआ, मैंने आपको समझा दिया कि एल नीनो से कंप्लीट ओवरऑल जो मॉनसून है वो कम हो सकती है, सीजनल रेनफॉल कम हो सकती है, लेकिन अगर लोकलाइज्ड रेनफॉल देखें तो इस पे एल नीनो का बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, वो लोकल फैक्टर्स का इंपैक्ट है। और ये तो रीजन वेस्टर्न घाट के हैं, मॉनसून जो आने हैं वो वेस्टर्न घाट से ही आने हैं, तो वहां तो यूजुअली रेनफॉल हो जाती है। सो लोकल जो फैक्टर्स हैं इनका बहुत ज्यादा रोल है। तो जैसे ओरोग्राफिक लिफ्टिंग हुई महाराष्ट्र रीजन में, मॉनसून ट्रफ बहुत अच्छे से बना और डिप्रेशन भी अच्छे से डेवलप हुआ, तो ये सारे लोकल फीचर्स थे जिसकी वजह से महाराष्ट्र रीजन में अच्छी खासी रेनफॉल देखने को मिली। देन द वेस्टर्न घाट्स रीजन इज क्रूशियल। तो वेस्टर्न घाट क्यों जुड़ी है? देखो, ये जो वेस्टर्न घाट रीजन है इंडिया का, पहली बात तो ये हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, मतलब तरह तरह के फ्लोरा एंड फोना यहाँ पे मिलते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पे है, इसके अलावा टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे हिल स्टेशन यहाँ पे है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, मतलब इस तरफ जो साइट्स हैं जैसे पुणे और इस तरफ मुंबई, तो इनको जोड़ने के लिए अच्छे पासेस यहाँ पे हैं, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स हैं यहाँ पे। तो साथ में कृष्णा और भीमा रिवर, इनके कैचमेंट, अगर यहाँ ज्यादा बारिश होगी तो नदियों में अच्छा पानी रहेगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी वहां पे जनरेट होती है। आप देख सकते हैं कृष्णा रिवर, भीमा नदी जो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, ये कृष्णा रिवर दोनों महाराष्ट्र से ही निकलती है, और काफी ज्यादा ये पावना, खड़कवासला, उज्जैनी, इन्हीं की ट्रिब्यूटरीज में ये डैम भी बने हुए हैं। तो ये सब इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। अब आपको प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं एक एक नहीं पढ़ूंगा, आप पॉज करके ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। कंप्लीट मैकेनिज्म मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और नीचे कमेंट्स में आप आंसर लिख देंगे, आंसर 1 2 3, बाद में कमेंट में मैं पढ़ के आपको रिप्लाई करूंगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। आप पॉज करके अच्छे से इसे पढ़ना, अपने तरीके से सॉल्व करना, एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो ये 3 क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए, और
मेंस के लिए ये टॉपिक ज्योग्राफी के लिए भी जुड़ी है, जीएस पेपर 1, और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी, दैट इज जीएस पेपर 3। तो जीएस 1 के लिए डिस्पाइट एन ओवरऑल बिलो नॉर्मल मॉनसून फोरकास्ट, ये अनुमान है, ड्यूरिंग एल निनो ईयर्स सम रीजन्स ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल, एग्जामिन द मेट्रोलॉजिकल रीजन्स बिहाइंड दिस फेनोमेनन। यही सारे रीजन जो आपको एक्सप्लेन किए, ट्रफ है, आईटीसीजेड या फेवरेबल मॉनसून ट्रफ है, डिप्रेशन ओवर बीओबी है, यही रीजन आपने एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए है कि अगर आप एक जगह के डीएम हैं, सपोज यू आर द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ अ हिल डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न घाट्स एंड द आईएमडी फोरकास्ट एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल ओवर द नेक्स्ट 22 आवर्स 72 आवर्स, तो आप क्या करेंगे? व्हाट इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वुड यू टेक टू मिनिमाइज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी? तो सबसे पहले तो लाइफ को बचाना आपकी प्रायोरिटी होगी, बाद में प्रॉपर्टी। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, क्या प्रोएक्टिव मेजर्स होंगे जो आप अपनाएंगे बीइंग अ डीएम ऑफ दैट रीजन? ये आपको लिखना है 15 मार्क्स और 250 वर्ड्स में। ये 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं फॉर प्रीलिम्स। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ये क्यूआर कोड है। साथ में आप हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये दोनों चैनल जो है आप ज्वाइन कीजिए और रेगुलर अपडेट्स आपको यहां पे मिलेंगे। हर साल काफी स्टूडेंट्स हमारे यहां से अपीयर करते हैं और सक्सेस, तो जल्द ही आप में से भी जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें हम देखना चाहेंगे कि आप भी जो है ये एग्जाम क्रैक करेंगे और फिर लॉन्च पैड में हमें आपसे मिलने का मौका मिलेगा जब आप एक ऑफिसर बन के आएंगे। तो आज के लिए गाइज इतना ही, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। कुछ भी आपके डाउट्स होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखें। ये कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि उस पर वीडियो बनना चाहिए, उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। अलग अलग चैनल्स हैं, आप यूपीएससी वाला चैनल, लॉन्च पैड आईएएस करके चैनल है, लॉन्च पैड एचसीएस है, लॉन्च पैड पीसीएस है। अलग अलग चैनल्स में आपको रेगुलर अपडेट्स दिखेंगी। बहुत क्वालिटी कंटेंट हम आपके बीच में समय समय में लेके आएंगे। सो आज के लिए इतना ही। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।